हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप बच्चों अब बहुत अच्छे होंगे और आपने अपने प्रीवियस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस भी कर लिए होंगे और अब तो टेबल्स भी लर्न कर लिए होंगे। अब हम पहुंच गए हैं बच्चों अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, विच इज चैप्टर नंबर 7, मेजरमेंट। तो मेजरमेंट हमें क्या करनी है? देखो, कभी भी हमारे पास मतलब अगर हमें कोई भी चीज को मेजर करना है तो हमें उसके लिए यूनिट चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि हम उन्हें मेजर कैसे करेंगे। ठीक है, तो वही हमारा मेन कॉन्सेप्ट है कि मेजर हमें कैसे करना है। Non-standard units of length. Our body parts can be used to measure length of objects. For example, क्या हम कहते हैं ना कि वन हैंड स्पैन पर कि वो कितना बड़ा था, वो मेरे हाथ जितना बड़ा था। ठीक है, वो कितना लंबा था, वो मेरे एक क्यूबिट, यानी कि ये हमारा हैंड स्पैन है। ये कितना है? वन हैंड डिस्टेंस बोलते हैं ना, विच इज क्यूबिट। ओके, फुट स्टेप के हम करते हैं कि वो कितना लंबा होगा, आप ऐसे ऐसे करते थे ना वो। तो यहाँ पर हमारा आएगा फुट स्पेन, यानी कि जिसे हमने मेजर करा अपने हैंड्स के थ्रू, तो वो हमारा हैंड स्पेन के अकॉर्डिंग मेजरमेंट हुई है। दूसरा हमारा क्यूबिट के थ्रू एंड तीसरा हमारा फुट स्पेन के थ्रू। ठीक है, तो आप अभी अगर देखोगे तो ये मेरा हैंड स्पेन है और मैं इस पेन को यहाँ से कर रही हूँ मेजर कि कितना है मेरे हैंड स्पेन जितना इसका मतलब इसकी लेंथ है। ओके, इस तरीके से हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। अब आ जाती है नेक्स्ट बात, द पेंसिल इज 15 ब्लॉक्स लॉन्ग। तो कितनी ब्लॉक्स लॉन्ग है हमारी पेंसिल? 15 ब्लॉक्स। तो हमने इन ब्लॉक्स की हेल्प से अपनी मेजरमेंट करी। और कितनी क्लिप्स के लॉन्ग है? 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से। तो ये हमारे नॉन स्टैंडर्ड वे हैं, यानी कि स्टैंडर्ड वे नहीं है, यहाँ पर कोई यूनिट नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा, हम एक जनरल एडिशन कर रहे हैं। अब हमने यहाँ पे देखा कि कितना हैंड स्पैन है, तो ये 1 2 3 4 5 6, तो कितना आया? ये 6 हैंड स्पैन लॉन्ग है हमारा ये जो आयरन रॉड है। यहाँ पर द बार इज 4 शूज लॉन्ग। तो अब यहाँ पर आप करोगे गिवन बिलो आर 3 पेंसिल्स, मेजर विद सम पेंसिल्स। तो अब हमें मेजर करना है। तो हमारे पास क्लिप्स हैं, देखो कितनी क्लिप्स हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, द ब्लू पेंसिल इज 6 क्लिप्स लॉन्ग। नेक्स्ट वी हैव रेड, तो 1 2 3, तो रेड वन इज 3 clips long. Next we have yellow. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. So 11 clips long. तो इस तरीके से बच्चों आप इन्हें मेजर कर लोगे। अब आपको ये क्रोकोडाइल मेजर करना है। तो कितने ब्लॉक्स आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7. तो 7 पर ये क्या खत्म हो रहा है? हाँ, 7 पर। तो ये 7 ब्लॉक्स आएंगे। तो इस तरीके से आपको इन सबको मेजर करना है और फिर लिखकर बताना है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। तो कितने हमारे यहाँ पर हैंड स्पैन आए हैं? 1 2 3 4 5। तो दिस ब्लेजर इज 5 हैंड स्पैन लॉन्ग। ये कितने क्यूबिट है? 1 2 3 4। सो ये 4 क्यूबिट लॉन्ग है। तो इस तरीके से बच्चों ये आपको क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। ये तो हमारा नॉन स्टैंडर्ड था मेजरमेंट का तरीका। अब हम स्टैंडर्ड यूनिट्स के साथ मेजर करेंगे। मीटर इज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ। क्या यूनिट है? स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? मीटर। द शॉर्ट फॉर्म ऑफ मीटर इज एम। हम कैसे लिखेंगे मीटर को? शॉर्ट फॉर्म में, विच इज एम। मीटर इज यूज्ड टू मेजर द लेंथ ऑफ क्लॉथ, टेबल, रिबन, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। अ स्मॉलर यूनिट ऑफ लेंथ इज सेंटीमीटर शॉर्ट। अब मीटर से भी छोटा क्या है बच्चों? वो है सेंटीमीटर। और से रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सी एम, स्मॉल सी एंड स्मॉल एम। ओके, centimeter scale is used to measure small lengths like length of a book, length of a pencil, etc. A rod, a tape or a ruler can be used to measure things in meter or centimeter. तो कोई हम वुडन रोड भी यूज कर सकते हैं, मेजरिंग टेप भी यूज कर सकते हैं और अपने रूरल को भी यूज कर सकते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, नाउ अब हमारे पास ये कैरेट है, हम इसे मेजर करेंगे। हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दी 0 एंड टिल टू दी प्लेस कि यहाँ पर ये एंड हो रहा है। एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट करेंगे, कहाँ पर एंड हो रही है? 9 पर। तो ये कितने सेंटीमीटर लॉन्ग है? कैरेट इज 9 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब यहाँ पर हम एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन करेंगे ऑफ लेंथ। यहाँ पर जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे बच्चों तो क्या ध्यान में रखेंगे कि जो हमारी यूनिट्स हैं वो हमारी सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमें प्लस करना है 22 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं क्योंकि दोनों की जो यूनिट है वो सेंटीमीटर में है। तो 2 + 5 इज 7, 2 + 1 इज 3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 37 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वी हैव एट 38 सेंटीमीटर एंड 95 सेंटीमीटर। सो हाउ कैन वी डू दैट? So 38 plus 95, 5 plus 8 is 3, 1, 3 plus 9 is 13,
sorry 3 plus 9 is 12, 12 plus 1 is 13, so answer will be 133 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर सेम बच्चों सब्ट्रैक्शन भी हम तभी करेंगे जब हमारी यूनिट्स जो होंगी वो सेम होंगी। सो 55 माइनस 13, 5 माइनस 3 is 2, 5 माइनस 1 is 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमें ऐड करना है 4 plus 0 is 4 and 3 plus 8 is 11, तो हमारा आंसर आ जाएगा 114 सेंटीमीटर। अब एक हम सब्ट्रैक्ट के लिए देख लेते हैं, 2 minus 1 is 1 and 2 minus 1 is 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। तो बाकी के क्वेश्चंस भी बच्चों आपको ऐसे ही करने हैं। अब आप हमारे पास आ जाती हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, यानी कि सिचुएशन बेस्ड, कि हमने कैसे पता चलेगा कि जो हमने इन्फॉर्मेशन जो आज हमने सीखा है वो हम कैसे अपनी डे टू डे लाइफ में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अ स्नेक वाज 35 मीटर लॉन्ग, ओके, नाउ इट इज 87 मीटर लॉन्ग, हाउ मच डिड द स्नेक ग्रो, कितना ग्रो करा। तो अगर हम 87 में से 35 को माइनस कर देंगे तो हमें हमारा पता चल जाएगा कि कितना ज्यादा ग्रो करा। 7 माइनस 5 इज 2, 8 माइनस 3 इज 5, तो वो 52 मीटर ग्रो करा है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव, ये बाकी के जो क्वेश्चन है बच्चों वो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। मेजरिंग वेट, अब हम वेट को मेजर करेंगे। ठीक है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर्ड यूजिंग अनदर ऑब्जेक्ट। अगर हमारे पास कोई उसी अमाउंट का, मतलब अगर हमें एग्जैक्ट किसी की वैल्यू पता है तो हम उसकी हेल्प से दूसरी किसी ऑब्जेक्ट को मेजर कर सकते हैं। द एप्पल्स आर 3 ब्लॉक्स हैवी, कितने ब्लॉक्स हैवी, 3 ब्लॉक्स हैवी। द मैंगोज आर 1 पाइनएप्पल हैवी, तो आपको इसी तरीके से बताना। द बास्केट इज 5 ब्लॉक्स हैवी, ओके, टोटल 5 ब्लॉक्स है, इस तरीके से बताना है। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास, तो अभी तक हमने नॉन स्टैंडर्ड पढ़ा था। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास जो है, द 2 स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ वेट आर kilograms and grams. Heavy object like rice, flour, fruits, vegetable, etc. can be measured in kilograms or kg, while light object like pen, box, biscuit, etc. measured in grams. So 1 kg is equal to 1000 gram. Fruits and vegetables vendors use the following weights on the weighing balance. Measuring weights using balance. So यहाँ पर कितना टोटल होगा? So on the left side of the balance we have apples and on the other side we have 500 gram plus 500 gram which is equal to 1000 gram, or we can say 1 kg. Okay students, अब यहाँ पर हमें बताया गया write the weight of each object in grams. तो ये पेन कितने ग्राम है? ये है 50 ग्राम्स, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 50 ग्राम्स। नेक्स्ट वी हैव फ्लावर, ये कितने ग्राम है? 500 ग्राम, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 500 ग्राम। तो बच्चों इसी तरीके से आप इन्हें सॉल्व करोगे। अब यहाँ पर मेजर द वेट ऑफ ईच ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा कितना केजी है? देखो निडल कहाँ जा रही है? निडल आपकी गई है 2 पर, तो ये है 2 kg। नेक्स्ट निडल हमारी कहाँ पर है? 9, तो ये कितना है? 9 kg। तो निडल जहां पर होगी उसके अकॉर्डिंग आप मेजर कर वे कर बता दोगे। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेट एंड मास, यानी कि अगेन व्हाट वी हैव टू डू कि हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। तो यूनिट अगर हमारी सेम होगी तो बच्चों हम आराम से कर लेंगे। एट 42 ग्राम एंड 37 ग्राम, तो 2 + 7 is 9, 4 + 3 is 7, तो हमारा आंसर आ जाएगा 79 ग्राम। Add 49 kg and 86 kg, तो 49 plus 86, 9 plus 6 is 5, 1, 4 plus 8 is 12, 12 plus 1 is 30, तो 135 kg हमारा आंसर आ जाएगा। सो बच्चों हमें अब यही करना है। देखो ग्राम एंड ग्राम यूनिट्स आर सेम, तो 6 plus 2 is 8, 2 plus 3 is 5 and 2 plus 1 is 3, तो हमारा जो सम आएगा वो आएगा 358 ग्राम। तो इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। नाउ अरेंज वर्टिकली एंड सॉल्व। तो 76 + 98, तो हम इन्हें जब प्लस करेंगे 6 + 8 is 14 बच्चों एंड 1 is here, 9 + 7 is 16 and 16 + 1 is 17, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। यहाँ पर 46 - 18, तो यहाँ पर 6 में से 8 नहीं जाएगा, 16 - 8 is 8, 3 - 1 is 2, तो 28 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे भी ग्राम आएगा। अब हमारे पास आ जाती हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। यहाँ पर हम समझेंगे कि किस तरीके से हम इस नॉलेज को डे टू डे लाइफ में यूटिलाइज कर सकते हैं। सेम फॉर अ वेजिटेबल सेलर हैड 83 kg ऑफ वेजिटेबल्स आउट ऑफ विच ही हैड सोल्ड 28 kg, फाइंड द वेट ऑफ द वेजिटेबल्स लेफ्ट विद हिम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों? माइनस करना है। टोटल 83 था, 28 उन्होंने
बेच दिया, सोल्ड कर दिया, तो जो यहाँ पर आंसर आएगा वो आप लिख दोगे। तो इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब हमारे पास क्वेश्चंस आ जाते हैं कैपेसिटी से रिलेटेड। हमने पहले लेंथ पढ़ा, फिर हमने वेट पढ़ा, और अब हम कैपेसिटी यानी कि जब भी हमें कोई लिक्विड कंटेंट को मेजर करना होगा तो उसका सब नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी क्या है कि एक बॉटल के अंदर हमारे कितने ग्लासेस फिल हो जाएंगे, हमारे 5 ग्लासेस फिल हो जाएंगे। इस तरीके से हम मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी कैपेसिटी है। स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी में हमारा लीटर एंड मिलीलीटर आता है। तो to measure greater capacity we use liter is used and it is denoted by L. To measure smaller capacity we use milliliters, also denotes ml. तो ये इनकी यूनिट्स है एंड 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। ओके, नाउ वी हैव मिल्क इन लीटर और मिलीलीटर। तो मिल्क को हम किस में यूज करते हैं, लीटर में करते हैं, मिलीलीटर में, लीटर में करते हैं। कैन के लिए, वाटर टैंक के लिए लीटर में, ठीक है। इस तरीके से हम इन्हें बता सकते हैं। जो हमारे टेट्रा पैक्स होते हैं बच्चों, उसमें मिलीलीटर में यूज किया जाता है, ठीक है। नाउ वी हैव टू डू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कैपेसिटी, यानी कि अगेन हमें सेम ही ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के, जो हमने अभी तक समझा है और हम करते भी आ रहे हैं। बस हमें यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, यूनिट्स का ध्यान रखना है। अगर यूनिट सेम है तो हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो 74 लीटर प्लस 18 लीटर, तो 4 + 8 इज 12, 12 का 1 यहाँ पर, 7 + 1 8 + 1 इज 9। तो हमारा आंसर आ जाएगा 92 लीटर। तो बच्चों 0 से 0, 0 + 5 इज 5 and 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 150 मिलीलीटर। तो इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। 5 - 3 इज 2, 3 - 0 इज 3, 2 - 1 इज 1, तो ये हो जाएगा 132 मिलीलीटर। अब हमारे पास आएंगी वर्ड्स प्रॉब्लम विच इज रिलेटेड टू द कैपेसिटी। In a day, a milkman deliver 38 liter of milk in one apartment and 90 liter of milk in another apartment. How much quantity of milk does he deliver in all? तो हमने इनकी यूनिट्स देखी, यूनिट्स आर सेम, तो what we have to do 38 + 19। तो जो आपका यहाँ पर बच्चे आंसर आएगा वो आपको लिख देना है। 8 + 9 is 17, 1, 3 + 1 is 4 + 1 is 5, तो 57 लीटर ऑफ मिल्क। ऐसे ही आपको ये बाकी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। ये चैप्टर बच्चों आपका अब यहीं खत्म होता है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। आपको अच्छी तरीके से समझ के सारे क्वेश्चंस बच्चों सॉल्व करने हैं। अब मैं मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल दैट, बाय बाय, हैव अ गुड डे।